हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक परसेप्शन। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। द कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन इज क्लोजली रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। जो परसेप्शन कंसेप्ट है वो पर्सन की पर्सनैलिटी से बड़ा ही क्लोजली रिलेट रखता है। अब परसेप्शन बेसिकली है क्या? आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका नज़रिया, आप किसी चीज़ को कैसे देखते हो, उसको कैसे सुनते हो, और ये सब करने के बाद उससे आप कौन सा कंक्लूजन निकालते हो, आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हो बेसिकली, तो वो क्या है? आपकी परसेप्शन। अब है मीनिंग ऑफ परसेप्शन। कहते परसेप्शन मीन्स द वे, परसेप्शन वो तरीका जिसमें एक पर्सन समझता है, समझने के बाद इंटरप्रेट करता है किसी भी चीज़ को अपने सेंसेस को यूज़ करने के बाद। जैसे उसने देखा, उसने सुना, उसकी कोई फीलिंग थी, और जो भी उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इन सबको देखने के बाद वो एक चीज़ को कैसे समझता है, कैसे उसको इंटरप्रेट करता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी राय क्या है, उसका नज़रिया क्या है, ये सब किस में आता है? परसेप्शन में। इट इज़ हाउ समवन व्यूज़ मेक्स द सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड दैम। व्यूज़ और मेक्स द सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड दैम। ये क्या है कि एक पर्सन कैसे अपने अपने आसपास के सारी दुनिया को, सारे वर्ल्ड को कैसे देखता है और कैसे उसको समझने की कोशिश करता है। फिर हम लिखेंगे एक डेफिनेशन जो किस ऑथर ने दी हुई है? जोसेफ रिट्स ने। वो क्या कहता है? परसेप्शन क्या है? हाउ वी सी, हम कैसे देखते हैं, हम कैसे समझते हैं, और हम क्या सोचते हैं किसी के बारे और किसी चीज़ के बारे में। अब एग्जाम्पल ही ले लो। कहते टू पीपल वॉच द सेम मूवी। दो लोग थे, दोनों ने सेम मूवी को देखा। एक कहता बड़ी बोरिंग मूवी थी और दूसरा कहता बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी थी। दिस इज़ डिफरेंट परसेप्शन ऑफ द सेम मूवी। तो ये सेम मूवी के टू डिफरेंट परसेप्शन हो गई, क्योंकि टू पर्सन्स के अलग अलग परसेप्शन थी। एक को बोरिंग लगी, एक को इंटरेस्टिंग लगी, तो ये दोनों का अपना अपना परसेप्शन था। अब जैसे कहते फॉलोइंग फिगर इलस्ट्रेट्स दिस पॉइंट वेरी क्लियरली। कैसे? अब देखो, मैंने एक वर्ड को लिखा है, पर इस एक वर्ड में दो वर्ड्स हैं जो वो हैं। अब देखो, कहते ये फिगर क्या इलस्ट्रेट करती है? इफ़ अ पर्सन टेक्स ब्लैक एज अ बैकग्राउंड। अगर एक पर्सन ब्लैक को बैकग्राउंड मान रहा है। अब देखो, जो मैंने पेंसिल से एरिया शेड किया है, अब आप उसको अगर बैकग्राउंड मानते हो तो आपको वर्ड कौन सा दिखाई दे रहा है? EVIL, एविल। तो हमने ये देखा। पर अगर दूसरा पर्सन ये देखे कि ब्लैक को बैकग्राउंड ना लेके वो वाइट को बैकग्राउंड ली, तो उसको कौन सा ये वर्ड दिखाई देगा? गुड। तो ये हुआ ना, एक ही फिगर में दो वर्ड्स हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी परसेप्शन, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आप ब्लैक को बैकग्राउंड लोगे कि वाइट को बैक